इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस देख रहे हैं। देखो इसमें दो प्रोटीन्स होते हैं, एक E6 प्रोटीन होता है और एक E7 प्रोटीन होता है। इन दोनों के दो दो काम होते हैं। सबसे पहले E6 का देखते हैं। E6 सबसे पहले क्या करता है, टीलोमियर पे एक्ट करता है। जो डीएनए में जो सबसे टर्मिनल पॉइंट पे होते हैं टेलोमियर्स, उस पे काम करता है। और क्या करता है, टेलोमरेज के एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, यानी इंक्रीज टेलोमरेज एक्सप्रेशन। देखो ये पहला हो गया। दूसरा काम क्या करता है, ये बाइंड करता है P53 के साथ, P53 जीन के साथ। और उसके बाद क्या करता है, उसका डिग्रेडेशन करता है। और डिग्रेड मतलब तोड़ दिया, यानी उसका इनहिबिशन कर दिया। तो E6 का दूसरा काम होता है P53 का इनहिबिशन करना। ठीक है। अच्छा, ये दो काम हो गया E6 का। अब देखते हैं E7 का। E7 भी दो काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, जो E7 होता है वो रेटिनोब्लास्टोमा के साथ बाइंड करता है और फ्री कर देता है E2F को, यानी E2F फैक्टर को कर देता है, अलग कर देता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो E2F है ये जाके डीएनए के साथ मिलता है, यानी ये प्रोमोट करता है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन को। और ये जब ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होता है तो क्या होता है, सेल साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है, नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ चला जाता है। अच्छा, फिर जो सबसे लास्ट यानी चौथा काम, जो दूसरा काम जो E7 करता है, वो इनहिबिशन करता है P21 का। P21 एक्चुअली चेक पॉइंट होता है जो माइटोसिस के मतलब जो भी रेगुलेशन है उसको देखता है। तो P21 का इनहिबिशन होता है। उसके इनहिबिशन से क्या होता है, जो साइक्लिन डी होता है उसकी जो एक्टिविटी वो बढ़ जाती है। और जो कि CD साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज होता है वो बढ़ जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, सेल साइकिल का प्रोग्रेशन होने लगता है। यानी E7 से एक ही काम हुआ, सेल साइकिल का प्रोग्रेशन दोनों तरह से। एक रेटिनोब्लास्टोमा से भी जुड़ा तो भी हुआ, और इनहिबिशन किया P21 का, उससे भी क्या हुआ, दोनों से दोनों क्या हुआ, सेल साइकिल का प्रोग्रेशन हुआ। तो E6 से टेलोमरेज का एक्सप्रेशन बढ़ा, P53 का इनहिबिशन हुआ, और E7 से सेल साइकिल का प्रोग्रेशन हुआ। अगर फाइनल समरी अगर देखेंगे तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले इमोर्टलाइजेशन होता है, दूसरा इंक्रीज सेल प्रोलिफरेशन होता है, सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ता है, और जीनोमिक इनस्टेबिलिटी होती है।